chapter 9. तो chapter 9 का नाम है Raj Vidya Rajguhya Yoga, which basically means yoga of royal knowledge and royal mystery. Raj Vidya means royal knowledge and Rajguhya means royal mystery. इसमें 34 verses हैं. We will start off with the first set of verses. We will actually cover 19 verses today, 9.01 to 9.19. So let's go through the literal translation first and then we will talk about some interesting things. So starting off with chapter 9, I'll cover the first 3 verses first. So Shri Bhagwan Uvach, Idam te guhyatamam pravakshyami anusuyave jnanam vigyan sahitam yat gyatva mokshase ashubhat Raj Vidya Raj Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksh Avgamam Dharmyam Susukham Kartum Avyayam Ashraddhanah Purusha Dharmasya Asya Parantap Aprapya Mam Nivartante मृत्यु संसार वर्तमनी. तो भगवान कह रहे हैं कि हे अनुसूया, अनुसूया मीन्स वन हु इज नॉट कार्पिंग, वन हु इज नॉट क्रिटिकल. तो हे अनुसूया, अब मैं तुम्हें बताता हूं सबसे बड़े सीक्रेट, सबसे बड़े मिस्ट्री के बारे में. हे द अनकार्पिंग वन, आई शेल नाउ रिवील द सब्लाइम, द डीपेस्ट मिस्ट्री टू यू. और ज्ञान और विज्ञान के साथ जिसको जानकर तुम sin से मोक्ष प्राप्त कर लोगे. Knowing this wisdom along with discrimination, you will be freed from all sin. राज विद्या और राज गुह्य यानी रॉयल मिस्ट्री एंड रॉयल नॉलेज, ये सबसे उत्तम है, ये पवित्र है, ये धर्म है. इसको योग के साथ किया जा सकता है, ये इम्पेरिशेबल है और इसको सरलता से किया जा सकता है और इसको इंट्यूशन से समझा जा सकता है. सो दिस रॉयल मिस्ट्री एंड रॉयल सीक्रेट is a purifier, is the highest thing. It can be intuited, it is imperishable, it is the righteous thing and it can be easily performed. ये भगवान कह रहे हैं. फिर आगे कह रहे हैं कि जो जिनमें इस धर्म के बारे में श्रद्धा नहीं है, हे परंतप, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं करते हैं और इस मृत्यु लोक में ही रहते हैं और वापस आ जाते हैं. सो दोज हु डोंट हैव बिलीफ एंड फेथ इन दिस राइटियस नॉलेज, दे डोंट रियलाइज मी एंड दे ट्रेड अगेन एंड अगेन इन दिस वर्ल्ड. अगेन ये ट्रेड अगेन एंड अगेन इन दिस वर्ल्ड, एज आई हैव सेड, मृत्यु संसार से मेरा इंटरप्रिटेशन इंट्रोस्पेक्शन साइकिल से. सो इफ यू डोंट बिलीव इन दिस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इन दिस, then even after every introspection cycle which your inner Sanjay does, जो आपका अंदर का संजय पूछता है कि आज क्या किया धर्म युद्ध में, तो आप उस प्रोग्रेस नहीं करते. यू कीप मूविंग अराउंड इन दोज इंट्रोस्पेक्शन साइकिल्स विदाउट प्रोग्रेस. यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, यू आर जस्ट मूविंग इन सर्कल्स. सो दैट इज वर्स 1 to 3. देन वर्स 4 to 6 मैं एक साथ पढ़ देता हूं. मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानी भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत भृत न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी इति उपधारय. तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जो अव्यक्त हूं वो हर जगह फैला हुआ हूं और सारे जीव जो हैं वो मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं. तो आई द अनमैनिफेस्टेड, आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, आई परवेड द एंटायर वर्ल्ड. ऑल बीइंग्स आर रूटेड इन मी बट आई एम नॉट रूटेड इन देम. फिर भगवान कह रहे हैं कि देखो मेरा ये ईश्वर योगेश्वर का रूप देखो कि मैं जीवों में रूटेड नहीं हूं, फिर भी सारे जीव मुझसे सपोर्ट पाते हैं और मुझसे नरिश्ड होते हैं. सो behold my योगेश्वर फॉर्म in which I am not rooted in the beings and yet I am their creator and their preserver. और आगे भगवान कह रहे हैं कि जैसे आकाश में जो हवा है, जो पावरफुल महान हवा है,
वो हर जगह घूमती रहती है फिर भी आकाश में रूटेड रहती है, इसी तरह से सारे जीव मुझ में रूटेड रहते हैं, ये तुम जानो। तो बेसिकली भगवान कह रहे हैं कि हवा जो है वो सब तरफ फैले रहती है, हर जगह घूमते रहती है, लेकिन फिर भी वो एटमॉस्फेयर में रूटेड है और अर्थ की ग्रेविटी से वो रूटेड है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा सकती है। सो एयर कैन नॉट गो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, इट्स रूटेड इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इसी तरह से सारे जीव जो हैं वो इधर उधर भटकते हुए भी, जाते हुए भी, वो रूटेड हैं गॉड में, एंड दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग। बट द एटमॉस्फेयर इज नॉट इन द एयर. Air is rooted in the atmosphere, but atmosphere is not in the air. And that's what God is saying. And this is also, in some ways, the concept of God is in the balcony and the dance floor. And he chooses, while he's in the dance floor, it doesn't mean that he's not in the balcony. तो ये verse 6 है. Then verse 7 और 8 मैं एक साथ पढ़ देता हूँ. ये हमने 8 में भी कवर किया था. तो in some ways, we are repeating these verses. तो ये verses हैं. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनः तानि कल्पादौ विसृजामि अहम प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृते वशात। तो भगवान कह रहे हैं कि हर साइकिल के, हर कल्प के समाप्त होने पर ये सारे जीव जो हैं वो मुझ में आ जाते हैं, मुझ में एंटर कर जाते हैं, और फिर इन द नेक्स्ट साइकिल, दूसरे कल्प में मैं फिर से उनका सृजन करता हूं। सो एट द एंड ऑफ अ साइकिल ऑल बीइंग्स एंटर माय स्टेट एंड आई अगेन क्रिएट देम इन द नेक्स्ट साइकिल। और अपनी प्रकृति में अपने आप को स्थित करके मैं इस संसार को, इन लोगों को उनके वश के बियॉन्ड सृजित करता हूं अपने नेचर से, अपने नेचर के फोर्स से। सो आई बेसिकली create these host of creatures without their control by putting myself in my own nature and by the force of my own nature. ये verses बता रहे हैं कि the soul returns to the eternal and therefore I am always unclear कि ये concept की कर्म carry करते हैं वो कैसे आता है. Let's talk about it later, but ये verses 7 और 8 हैं. Then verse 9 है न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो भगवान कहते हैं कि ये सारे कर्म जो मैं कर रहा हूं, जिसमें मैं सृजन कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं, ये मुझे बांधते नहीं हैं। मैं इनके कर्म फल में बंध नहीं जाता हूं, मैं इनसे उदासीन हूं और मैं इनसे असक्त हूं ये कर्म करते हुए भी। सो दीज एक्शंस डोंट बाइंड मी, आई रिमेन अनअटैच्ड टू देम इवन वाइल डूइंग दोज एक्शंस। देन वर्स 10 है मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चर अचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में, मेरे सुपरविजन में, हे अर्जुन, मेरी प्रकृति चर अचर यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग का क्रिएशन करती है, और हे कौन्तेय, मेरे ही कारण ये जगत चलता है, ये जगत, ये यूनिवर्स रिवॉल्व करता है। तो हे अर्जुन, इट इज माई नेचर दैट गिव्स बर्थ टू बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, and it's because of my nature that the world moves around in these cycles. So that is verse 10. Then verse 11 and 12 एक साथ पढ़ देता हूं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत्सः राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। तो भगवान कह रहे हैं कि जो फूलिश हैं, जो इग्नोरेंट हैं, जो मेरे भाव को नहीं जानते, मैं जीवों का महेश्वर हूं, इनको नहीं जानते हैं, और ये नहीं जानते कि मैं हर जीव का क्रिएटर हूं, वो मेरे मनुष्य रूप को डिस्काउंट कर देते हैं। द फूलिश एंड द इग्नोरेंट डिसरिगार्ड मी व्हेन आई एम इन अ ह्यूमन सेम्बलेंस without understanding my basic nature and the fact that I am the creator of all beings. ऐसे जो लोग हैं वो आशा में, कर्म में, ज्ञान में लैक करते हैं, एम्प्टी हैं उनसे, उनका चेतन जो है वो भ्रष्ट है, और वो असुर प्रकृति में है और वो डिल्यूडेड है। सो दीज पीपल डोंट रियलाइज दैट आई कैन ऑल्सो टेक अ ह्यूमन फॉर्म बिकॉज they don't have insight, they don't have the knowledge, their consciousness is deluded and they are in the wrong nature, right? So
ये भगवान कह रहे हैं. अगेन यहां पर भगवान कहते हैं कि he can take he is fundamentally unmanifested, but he can choose to take a human form and come to you as a teacher, as a wise man, and really show you the right path. So ये verse 12 है. Then verse 13 to 15 एक साथ पढ़ देता हूं. मानः तु माम पार्थ दैविम प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम. Verse 14 is सतंत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यन्तः च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम. तो भगवान कह रहे हैं कि लेकिन जो महात्मा हैं, जो महान सोल हैं, जो मेरे दैविक प्रकृति में आश्रित हैं, वो बिना अपने माइंड को डाइवर्ट किए हुए, बिना वेवर हुए मेरा भजन करते हैं, ये जानते हुए कि मैं सभी जीवों का बिगिनिंग हूं और मैं अव्ययम हूं, imperishable हूं. So the great souls establish themselves in me and worship me with an unwavering mind, knowing that I am the originator of all beings and I am imperishable. और ये जो ग्रेट सोल्स हैं, ये लगातार मुझ में डिवोटेड रहते हैं, दृढ़ व्रत के साथ यत्न करते रहते हैं और मुझे वर्शिप करते हैं. सो दीज ग्रेट सोल्स आर कॉन्स्टेंटली फोकस्ड ऑन मी, adore me, are resolute in their effort to find me, and they are therefore persevering, right? Perseverance कर रहे हैं. कुछ अन्य जो हैं वो ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं, कभी एक की तरह कभी बहुधा की तरह, ये जानते हुए कि I pervade everything. तो there are others who worship me through the path of ज्ञान यज्ञ or through the yoga of knowledge. And they worship me in various ways, first as many and then as one, as the one and the manifold in various forms. तो basically भगवान कह रहे हैं कि जो इन वर्सेस में कह रहे हैं कि जो बिलीवर्स हैं, जो इस ज्ञान को समझते हैं, they then follow the various paths that I have told you about. कुछ ध्यान का पाथ करते हैं या मेडिटेशन का पाथ करते हैं, कुछ ज्ञान का पाथ करते हैं, नॉलेज का, कुछ कर्म का पाथ करते हैं, but then they are steadfast in their journey on those paths, right? They don't give up. So that is verse 15. Then verse 16 is aham kratuh aham yajna swadha aham aushadham mantra aham ajyam aham agni aham hutam. So I am the rite, I am the sacrifice, I am the oblation to the ancestors, I am the medicinal herb, I am the holy chant or the mantra, I am the melted butter, I am the sacred fire, and I am the offering. Basically, think of this yajna as renunciation. So renunciation में what you are renouncing, who you are renouncing to, how you renounce, everything is me. और in some ways ये कहने का तरीका है कि everything in this world is my manifestation. So that is verse 16. Verse 17 is पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुर एव च. तो मैं इस जगत का पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही सपोर्टर हूं, मैं ही एंसेस्टर हूं, मैं ही वेद हूं, मैं ही पवित्र ओम हूं, मैं ही ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद हूं, मैं ही सब कुछ हूं. आई एम द फादर, द मदर, द एंसेस्टर, द प्रिजर्वर, द सैंक्टिफायर. I am the Om and I am all the Vedas. That's what God is saying. Then verse 18 है गतिः भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम. तो he's again saying कि मैं कौन हूँ. तो मैं डेस्टिनेशन हूँ, मैं अपहोल्डर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं विटनेस हूँ, साक्षी हूँ, मैं शेल्टर हूँ, शरण हूँ, मैं निवास हूँ, होम हूँ, मैं सुहृत हूँ, मैं फ्रेंड हूँ, मैं प्रभव और प्रलय हूँ यानी मैं ओरिजिन और डिस्ट्रक्शन हूँ, मैं स्थान हूँ यानी फाउंडेशन हूँ, मैं निधान हूँ यानी ट्रेजर या वेल्थ हूँ, मैं बीज अव्ययम हूँ यानी आई एम द इटर्नल सीड, द इंडिस्ट्रक्टेबल सीड. सब कुछ मैं हूँ.
देन वर्स 19 में वो कहते हैं तपामी अहम अहम वर्षम निगृह्यामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तप हूं, आई एम द रेडियंस ऑफ द फायर। मैं वर्षा को भेजता हूं और वापस बुलाता हूं, आई होल्ड बैक एंड सेंड फोर्थ द रेन। मैं अमृत और मृत्यु हूं, यानी आई एम लाइफ एंड डेथ। मैं सत और असत हूं, यानी आई एम लिविंग एंड नॉन लिविंग। मैं सब कुछ हूं अर्जुन। तो ये वर्स 19 है। तो ये तो लिटरल ट्रांसलेशंस थे। अगेन यू कैन सी गॉड इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, राइट। वर्स 9.04 से 9.06 इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि आई परवेड द एंटायर यूनिवर्स, मैं हर जगह हूं, ततम हूं। आई एम इन ऑल बींग्स बट दे आर नॉट इन मी। सो गॉड का अंश है सोल आप में, हर लिविंग बींग में। गॉड इज देयर इन ऑल ऑफ दोज, बट दे आर नॉट इन गॉड, राइट। जस्ट एज एयर इज देयर एवरीवेयर बट रूटेड इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट इन द एयर। सिमिलरली गॉड का अंश सब में है, लेकिन वो गॉड में नहीं है। सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। एंड आई थिंक दिस इज इन सम वेज the concept of balcony in the dance floor. God is in the dance floor, God is also on the balcony, but while being in the dance floor, he doesn't cease to not exist in the balcony. That's how I interpret it. So in 9.04 to 9.06, worth thinking about. At least ye to simple hai ki he's there everywhere and he's present in all, right? Now whether we are in him or not, that is a matter of interpretation. Then verse 9.07 और 9.08 भी इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि हर कल्प के, हर साइकिल के खत्म होने पर मैं सब सारे जीव मुझ में आ जाते हैं, एंड देन नए कल्प में या नए साइकिल में मैं उनका सृजन करता हूं। सो इफ एवरीथिंग इज रिटर्निंग टू गॉड, इफ ऑल द वेव्स वंस दे ब्रेक रिटर्न टू द ओशन एंड बिकम पार्ट ऑफ द ओशन, तो ये कर्म कैरी करने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता। दैट इज वाई आई जस्ट डोंट बिलीव इन दैट। मेरे हिसाब से जो भी कर्म है उसका फल है वो इस जीवन में है, और आपका जो इंट्रोस्पेक्शन साइकिल है वो बर्थ एंड डेथ की बात गीता करते हैं। क्योंकि जब आपका शरीर खत्म हो गया तो सारे जो है वो इटर्नल में मिल जाते हैं। तो जब इटर्नल में मिल गए तो फिर ऐसा थोड़ा ना कि मैंने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए तो इटर्नल मुझे थोड़ा कम मिलाएगा या ज्यादा मिलाएगा। आई मीन आई डोंट, इटर्नल तो इटर्नल है। वंस द सोल मर्जेस विद दैट, देन देयर इज, इट्स वन विद द इटर्नल। सो आई डोंट देयरफॉर सब्सक्राइब टू द व्यूज ऑफ कर्म कैरिंग आफ्टर यू लीव द बॉडी। कर्म का इंपैक्ट इस जन्म में ही, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अपने अंदर के इंट्रोस्पेक्शन साइकिल में आपका गुड आपके मटेरियल डिजायर के ऊपर जीत रहा है, आपका सोल आपके ईगो पे जीत रहा है, एंड यू अटेन इनर हैप्पीनेस, इनर ब्लिस, इनर चिदानंद। एंड इफ यू डोंट डू इट, देन यू डोंट अचीव दैट, देन यू आर अनहैप्पी, इवन इफ यू गॉट मोमेंटरी हैप्पीनेस by realizing material desires, but they are momentary because they have a beginning and an end. So ये वर्स 9.07 और 9.08 है। वर्स 9.11 सोचने वाला, भगवान कह रहे हैं कि जो जिनकी बुद्धि कमजोर है, जो इग्नोरेंट है, वो मेरे ह्यूमन फॉर्म लेने पे विश्वास नहीं करते हैं। नाउ इन चैप्टर 7 एंड 7.24 गॉड हैड सेड कि जो लोग मेरे व्यक्त फॉर्म की पूजा करते हैं वो डिल्यूडेड है, क्योंकि आई एम फंडामेंटली अनमैनिफेस्टेड। So how do you relate these two, 7.24 to 9.1? And my interpretation is that basically the eternal is unmanifested. It is all pervading, and let us not even try and manifest it. There are various words that we can use to understand and think of that. Or it could also be, as I said, excellence in action. It could also be the best of the best of the best. This could also be the essence. तो God कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन God के ऊपर कोई restriction नहीं है. He communicates with his creation. He communicates as the inner voice. He can communicate in a human form as a teacher, as a wise man. So he can take a human form also. That is not in dissonance with the fact that he's fundamentally unmanifested. And I think that is how I read 9.11 and 7.24 together. Then 9.16 to 9.19 अगेन भगवान और वर्ड्स अपने लिए यूज करें डिस्क्राइब करने के लिए। काफी कुछ चैप्टर 7 में थे, आज उन्होंने कुछ और, उन्होंने कहा कि मैं सैक्रिफाइस और एनंसिएशन सब कुछ मैं हूं, उसका हर चीज मैं हूं, मैं माता पिता हूं, आई एम द फादर मदर एंसेस्टर फ्रेंड एवरीथिंग आई एम। वो कहते हैं मैं वेद हूं, आई एम द ओम। देन ही सेज आई एम द डेस्टिनेशन। तभी मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से जो आपका धर्म युद्ध है उसका जो गोल है वो भी ईश्वर है। दैट इज गॉड फॉर यू, एटलीस्ट जो कर्म योग के पाथ में। गॉड इज सेइंग आई एम द पाथ एंड द डेस्टिनेशन, आई एम द होम एंड द शेल्टर।
फिर वो कह रहे हैं कि मैं प्रलय और प्रभव, बिगिनिंग एंड एंड दोनों में हूं। मैं बीज अव्यय हूं, आई एम द इटर्नल सीड ऑफ लाइफ। मैं सत और असत दोनों हूं, मतलब आई एम द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। मैं अमृत और मृत्यु दोनों हूं, मैं लाइफ और डेथ दोनों हूं। सो दिस इज एवरीथिंग इज हिम, राइट? एंड यू कैन थिंक अबाउट हिम इन वॉट एवर शेप और फॉर्म। एंड कर्म और ज्ञान योग के रास्ते में यू कैन थिंक ऑफ हिम एज एक्सीलेंस इन एक्शन, यू कैन थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज द राइटियस्ट बैटल, यू कैन थिंक ऑफ हिम as the soul which is to win over your ego. You can think of him as the rightful action, जिसमें आप कर्म कर रहे हैं with the right objectives, with the right perseverance, with excellence, with rational discrimination, with control over your senses, without desiring the fruits of action, without thinking of yourself as the cause. All of this can be interpreted as God. So anyway, let me stop here. Thank you.